क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित को शब्दों में लिखें भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। तो देखिए पहला देखिए ये संख्या दिया हुआ, तो इसको हम किस तरह पहले गिनेंगे भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो भारतीय अंकन पद्धति में इस तरह हम गिनते हैं: इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखिए लाख कहाँ पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है, यानी 56 लाख हो गया। हजार आ रहा था 5 पे, तो 25,000। यहाँ पे सैकड़ा आ रहा था, यानी 205। तो इसको हम लिख देंगे 56 लाख 25,205। देखिए इस तरह से हम लिख देंगे 56 लाख 25,205। दूसरा में है, देखिए इसको किस तरह से भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार हम पढ़ेंगे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर से हम पढ़ते हैं दाएं तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख कहाँ पे आया? 6 पे, तो 6 लाख हो गया। हजार कहाँ पे आया था? यहाँ पे आया था, देखिए 0 पे, यानी 60,000 हो गया। और सैकड़ा यहाँ पे है, यहाँ पे दहाई है, यहाँ पे इकाई है, तो दहाई, सैकड़ा और दहाई में 0 है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 8 पढ़ेंगे। यानी 6,60,000, 6,60,000 8। तो इसको हम लिख देंगे, देखिए 6,60,000 8, इस तरह से। अब तीसरा में है, देखिए इस तरह से ये संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे भारतीय अंकन पद्धति में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखिए करोड़ कहाँ पे आया? 2 पे, तो 2 करोड़ हो जाएगा। लाख कहाँ पे आया था? 6 पे आया था, तो यानी 36 लाख। हजार आया था 5 पे, तो 25,000। 9 पे सैकड़ा है, तो 989। इसको पढ़ेंगे 89। तो देखिए 2,36,25,989। इसको हम लिख देंगे। किस तरह लिखेंगे? देखिए 2,36,25,989। 4 में है, देखिए इस तरह से। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? पहले इसको पता कर लेते हैं कौन किस स्थान पे है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ पे कौन है? 4 है, तो 4 करोड़ हो गया। लाख पे था, यहाँ पे 2 पे आया था लाख, तो 32 लाख। हजार आया था 8 पे, यानी 0 है इसके साथ, तो 8,000। और देखिए 0 है सैकड़ा के स्थान पे, तो बस इसको 72 बोलेंगे, यानी 4,32,08,072। तो इसको हम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 4,32,08,072। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर पहला हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित को अंकों में लिखें। तो देखिए इसको अंकों में लिखना है। पहला है 4,25,14,045। दूसरा है 3,65,004। तीसरा है 2,40,45,011। चौथा है 5,342,432। पाँचवा है 22,03,26,205। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है, देखिए 4 करोड़, तो हम पहले 4 लिख लेंगे। 4 करोड़ है 25 लाख, तो देखिए हम 25 लाख लेंगे। 4 करोड़ पे देखिए कॉमा दे देंगे। 25 लाख है, तो इस पे भी कॉमा। 14,000, तो फिर 14 लिखेंगे, यहाँ पे भी कॉमा, हजार के बाद। 14,045, तो देखिए अंत में 45 बोल रहा है, तो देखिए 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि कायदा ही सैकड़ा तीनों होता है अंत में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 45 बोल रहा है, तो हम 0 लगाकर लिखेंगे 45।
क्योंकि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो इधर 3 अंक से शुरू होता है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा तीनों एक साथ रहता है, तो हम शून्य दे देंगे, यानी इस तरह हम लिखेंगे। देखिए 4,25,14,045। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा भी हम यहीं पे हल कर लेते हैं। 3 करोड़, तो 3 लिख लेंगे, 65,000। अब देखिए 3 करोड़ कॉमा दे दिए, उसके बाद कह रहा है 65,000, तो लाख और 10 लाख को छोड़ दिया, तो लाख के स्थान पे हम 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि देखिए 2-2 अंक, भारतीय अंकन पद्धति में 2-2 अंक पे कॉमा लगते जाता है, पहले दायां से 3 अंक के बाद, उसके बाद 2-2 अंक पे। ठीक है, तो लाख 10 लाख में 2 अंक होता है, तो 3 करोड़ के बाद लाख यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, सिर्फ आ गया है 65,000 पे, तो देखिए लाख के बाद हम लिखेंगे आप 65,000, 4, तो 4 सिर्फ दिया है, यानी 2 शून्य हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि 3 अंक होता है इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो लाख यहाँ पे छोड़ दिया था, इसलिए 2 शून्य दिए। 1000 में 65,000, 4 सिर्फ बोला था, इसलिए 2 शून्य उसके आगे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक होना चाहिए। तो इस तरह से दूसरा हम बना लेंगे। अब देखिए तीसरा भी हम यहीं पे हल कर लेते हैं। कह रहा है 2 अरब, तो देखिए 2 अरब। ठीक है, अब देखिए अरब कहाँ पे आता है, तो देखिए इकाई अरब करोड़ के बाद होता है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब, इधर अरब आ जाता है, 10 करोड़ के बाद अरब, तो देखिए 2 अरब। ठीक है, हम कॉमा दे दिए, 2 अरब बोल रहा है, तो अब कह रहा है 40 लाख। अब देखिए अरब के बाद आना चाहिए था, अरब के पहले क्या आना चाहिए था, करोड़, तो यहाँ पे करोड़ नहीं बोल के क्या बोल रहा है, 40 लाख, तो करोड़ में हम 2 शून्य दे देंगे अपने मन से। ठीक है, क्योंकि करोड़ का जगह खाली है, इसलिए शून्य वहां पे आ जाएगा। अब बोल रहा है 2 अरब 40 लाख। अब देखिए 40 लाख, अब 40 लाख को देंगे हम। ठीक है, करोड़ के पहले होता है लाख, तो 40 लाख 45,000। अब देखिए 45,000 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और है 11, तो सिर्फ 11 है, तो देखिए 3 अंक होना चाहिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो शून्य आगे लगा देंगे, तो हो जाएगा देखिए 2 अरब 40 लाख 45,011, इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखिए 4 में, तो 4 में कह रहा है 5 मिलियन, तो हम 5 मिलियन लिख लेते हैं, अब कॉमा दे देंगे जितना। अब ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आ गया है, 5 मिलियन, बिलियन, ये सब क्या है, ट्रिलियन, ये सब है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। ठीक है, तो कह रहा है 5 मिलियन 342,000। अब देखिए 5 मिलियन हो गया, 342,000, उसके बाद कॉमा दे देंगे, 432। अब देखिए 432, तो भारतीय पद्धति में क्या होता है, पहला दायां से 3 अंक के बाद कॉमा, उसके बाद 2-2 अंक पे लगते जाता है, देखिए भारतीय अंकन पद्धति में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है, दायां से 3 अंक के बाद फिर सब अंक 3-3 अंक पे ही कॉमा लगेगा, दायां से देखिए 3 अंक के बाद फिर से 3 अंक के बाद। ठीक है, यानी 3-3 अंक करके इसमें हम पढ़ते हैं, यानी इसमें सब में 3-3 अंक होता है। जैसे 1000 में भी 3 अंक होगा, जैसे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, तो 10,000 के बाद लाख आ जाता था भारतीय अंकन पद्धति में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी 3-3 अंक करके इसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरह से 3-3 अंक करके इसमें कॉमा लगाते जाएंगे। यानी इसमें 2-2 अंक पे होता था, देखिए पहला 3 अंक के कॉमा लगाने के बाद 2-2 अंक पे, इसमें 3-3 अंक पे कॉमा लगते जाएगा। 3-3 अंक साथ पढ़ते हैं इसमें, इसके साथ, जैसे उसमें 2-2 अंक को साथ पढ़ते थे, इसमें 3-3 अंक
7 पढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा था 5 मिलियन, तो मिलियन, उसके बाद कह रहा था 342,000, तो देखिए 342,000, ये तो ठीक है, 1000 के बाद 3 अंक होना चाहिए, 432। तो इकाई दहाई सैकड़ा 10, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी मिलियन के पहले 1000 होता है, 1000 के पहले फिर सैकड़ा, दहाई, इकाई। इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए 5 में, तो 5 भी हम यहीं पे हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 22 ट्रिलियन, तो देखिए हम 22 लिख देंगे और कॉमा लगा देंगे। 22 ट्रिलियन कह रहा है, 3 बिलियन, तो देखिए 3 बिलियन कह रहा है, यानी सिर्फ 3 है, 3 अंक आना चाहिए। तो हमेशा 3 अंक होने के लिए 2 शून्य लगा देंगे। जैसे भारतीय पद्धति में क्या था, 2 अंक होना चाहिए था, ठीक है, इसमें 3 अंक, तो 3 बिलियन कह रहा है, यानी अरब के पहले होता है, ट्रिलियन के पहले होता है बिलियन, तो 3 बिलियन है, तो 2 शून्य लगा देंगे क्योंकि 3 अंक होना जरूरी है। अब कह रहा है 26 मिलियन, तो 26 के पहले भी हम 1 शून्य लगा देंगे, 3 अंक बना देंगे, ठीक है। तो 22 ट्रिलियन, 3 बिलियन, 26 मिलियन, 205। अब देखिए ट्रिलियन के पहले क्या है, बिलियन, बिलियन के पहले मिलियन, मिलियन के पहले 1000 होता है, तो 1000 यहाँ पे छोड़ दिया है, तो हम 3 ठो दे देंगे शून्य 1000 के बदले। जैसे देखिए इसमें छोड़ता था तो हम 2 शून्य देते थे भारतीय पद्धति में, इसमें 3 शून्य देंगे। तो देखिए अब हो गया 22 ट्रिलियन, 3 बिलियन, 26 मिलियन, 1000 नहीं बोल रहा है, 1000 कुछ नहीं दिया है, तो बस 1000 की जगह पे 3 शून्य देंगे। अब कह रहा है 205, तो अब यहाँ पे 205 हम लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हो गया 5 का आंसर। देखिए इसको गिनते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, ठीक है, 100 ट्रिलियन। तो इधर शून्य देना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि पहले शून्य दें या ना दें बात कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए देखिए 22 ट्रिलियन, 3 बिलियन, 26 मिलियन, 205, इसको हम पढ़ेंगे। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को शब्दों में लिखें अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार। यानी देखिए इसको शब्दों में लिखना है। ये सब संख्या जो दिया हुआ है इसको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार, इसको हमको शब्दों में लिखना है। तो पहला है, देखिए संख्या दिया हुआ है, इसको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार, शब्दों में लिखना है। तो इसको हम देखिए किस तरह से पहले पता करेंगे कौन अंक कहाँ पे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इसी तरह गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। 10,000 के बाद लाख होता था भारतीय पद्धति में, लेकिन यहाँ पे 100,000 होता है, उसके बाद मिलियन। तो इसको हम लिखेंगे 3 मिलियन, मिलियन यहाँ पे आ रहा था तो 3 मिलियन, 1000 यहाँ पे आ रहा है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 आ रहा है 5 पे, यानी तीनों अंक मिला करके बोलेंगे तो 25,000। देखिए शून्य है आगे तो सिर्फ 25 बोलेंगे इसको, यानी 25,708, ठीक है, सैकड़ा आ रहा है यहाँ पे 708 हम बोलेंगे। तो लिखेंगे इसको हम लिखेंगे इसमें 3,25,708, इस तरह हम लिख देंगे। दूसरा देखिए इस तरह से संख्या दिया हुआ है, तो इसको पहले अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार देखिए पढ़ते हैं कौन अंक कहाँ पे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, ठीक है। तो बिलियन देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बिलियन, यहाँ पे आ रहा है 10 बिलियन, तो बिलियन को लेके चलेंगे यानी 25 बिलियन। अब देखिए मिलियन कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो हम पूरा को लेके चलेंगे यानी 315 मिलियन। मिलियन यहाँ पे आ रहा था 5 पे, तो ये तीनों अंक को लेके चलेंगे तो 315 मिलियन। अब देखिए यहाँ पे 1000 आ रहा था, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 100,000,
तो ये तीनों अंक को लेके चलेंगे हजार में, क्योंकि यहाँ पे हजार आ रहा था 5 पे, तो 625,725। तो इसको हम लिख देंगे 25,315,625,725। तो इसको हम लिखेंगे 25,315,625,725। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे। तीसरा में देखिए इस तरह से संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम देखिए पहले गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए मिलियन यहाँ पे आ रहा है 4 मिलियन। हजार में तीनों शून्य है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि शून्य हजार हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि शून्य हजार लिखें तो शून्य ही होगा वो, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। तो 4 मिलियन हो गया। और यहाँ पे हो गया देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में शून्य है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 28 लिखेंगे, यानी 4 मिलियन 28। तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए 4 मिलियन 28। चार मिलियन 28 इस तरह से। अब देखिए 4 में है 24,252,087 और 352। तो इसको देखिए हम किस तरह पहले अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में गिनते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। तो देखिए बिलियन कहाँ पे आ रहा है 4 पे, यानी 24 बिलियन हो गया। मिलियन आ रहा है 2 पे यहाँ पे, तो 252 मिलियन हो गया। हजार आ रहा है 7 पे, यानी शून्य है, तो शून्य को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 87,000 बोलेंगे, और ये हो गया 352। तो इसको हम लिखेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे इसको 24,252,252 मिलियन 87,352। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे।